तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है। अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे। और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा। सीते, लक्ष्मण! लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता जो भी हो, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो ये तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आईं। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूं। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का भी वध कर दिया और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था। वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। जो सच्चे दिल से ध्यान लगाते हैं, इनकी कृपा से टुकड़े मिट जाते। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय 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 हनुमान, बोलो जय राम श्री की राम। तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। यहां तक कि राम ने रावण का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सिर आ जाता था। ये रावण मरता क्यों नहीं?
तभी विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए जो सच्चे दिल और से उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा। बोलो जय रावण श्री राम, पर होते हुए धरती पर जा जय गिरा। श्री राम, जय 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 हनुमान, बोलो जय श्री राम। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया।